संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। भक्तामर प्रणतमोमणिप्रभानामुद्योतकं दलिलपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आदिपुरुष आदिसजन आदिसुविधि करता धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर स्तोत्र जी में अपन 31 नंबर के श्लोक तक छंद तक की चर्चा कर चुके हैं। 4 प्रातिहार्यों की चर्चा हो गई। अशोक वृक्ष, सिंहासन और 3 छत्र और एक और क्या हो गया, चंवर, 64 चंवर। 4 प्रातिहार्यों की चर्चा हो गई। अशोक वृक्ष और अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर और छत्रत्रय, इन 3 की चर्चा अपन कर चुके हैं। 4 की अब बाकी 4 रहते हैं। 32 नंबर के छंद से अपन शुरू करते हैं। 32वें में 5वां दुंदुभि की चर्चा है। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्मराज जय घोषण घोष कसन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशः प्रबादी। 32 नंबर का है। 32 देखो आप। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोष कसन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशः प्रवादी। पुण्योदय से अरिहंत प्रभु के संयोग में अद्भुत अद्भुत उपलब्धियां आती हैं, जिनमें अशोक वृक्ष का मिलना, सिंहासन का बनना, चंवरों का ढुरना और 3-3 छत्र का लगना, ये 4 तरह से अपन ने उनकी दुर्लभ में दुर्लभ उपलब्धियां। वैसे तो ये कोई आत्मोपलब्धि नहीं है,
वे अरिहंत भगवान इनकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करते। यदि वे इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो वे रागी हैं, कसाई हैं। जिनको अशोक वृक्ष अपने घर में लगाने का विकल्प है वे कोई धर्मात्मा नहीं है, पुण्यात्मा भी नहीं है, पापी जीवन चल रहा है। जिनको अपने लिए सिंहासन बनाने का भाव है वे धर्मात्मा नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा है। जिनको अपने लिए चंवर ढुरवाने की कामना है, ये पंखे चल रहे हैं ना छत पे, ये भी चमरई है, ये धर्मात्मा नहीं है, ये पुण्यात्मा नहीं है, ये पापात्माओं का परिणाम है। आ रहा है ना ख्याल में? ये बिल्कुल स्पष्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि हम इनकी प्राप्ति के लिए लगे रहें। वो शांति धारा बनी एक कोई जो चल रही ना आजकल, भगवान के ऊपर उपसर्ग करने वाली, नहीं मालूम आपको? शांति धारा चलती है, शांति धारा ये जो तो भगवान के ऊपर उपसर्ग, अपने यहाँ कहाँ शांति धारा होती है? शांति धारा वो शांति पाठ होता है पूजन के विसर्जन के टाइम पे। शांति धारा अभिषेक के बाद कराते हैं लोग बात, और वो भगवान के ऊपर उपसर्ग करने का काम है। करना ही है तो यंत्र पे कर लो, भगवान के ऊपर धारना, ये तो भगवान को नहलाने का काम हो गया ना। अब ये तो भगवान बन चुके थे, अब उनको नहलाने का काम करोगे तो पाप लगना। खैर वो जो भी है, अब उसमें एक शांति धारा ऐसी भी बन गई, क्योंकि अपन लोग भी खूब मास्टर तो खूब है ना, संस्कृत संस्कृत प्राकृत भाषाएं बनाने में तो बहुत मास्टर हो गए आजकल। तो बन गई एक शांति धारा, ऐसी भी एक शांति धारा लिखी है। अशोक वृक्ष प्रातिहार्य सम्मिलित सिद्ध भगवान को नमस्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी ऐसा अशोक वृक्ष घर में लगा मिल जाए, या हमारे लिए भी ऐसा अशोक वृक्ष का समागम हो जाए। तो अशोक वृक्ष के प्राप्ति के लिए यदि कोई परिणाम है तो वो पुण्य भी नहीं है, पाप का परिणाम है। अब अशोक वृक्ष प्राप्त तो होता है और अरिहंत भगवान को प्राप्त होता है। प्राप्ति और उसकी कामना दोनों में बहुत अंतर है। अशोक वृक्ष की प्राप्ति स्वयमेव पूर्वकृत पुण्य के परिणामों के फल में ये संयोग रूप से मिलती है। वो जो संयोग है वो अपना नहीं है, कोई संयोग अपना होता नहीं है, चाहे वो अशोक वृक्ष का हो, क्योंकि वो अशोक वृक्ष भी समुसरण बनने से पहले नहीं लगा था। आ गया ना? और समुसरण बिगड़ने के बाद जब वो केवल ज्ञान से सिद्धालय की तरफ जाएंगे तब वो अशोक वृक्ष का साथ में जाने वाला है। तो जो नई चीज मिली है और बीच में छूट जाए, उसकी महिमा तो मूर्खों को होती है, समझदारों को तो नहीं होती। नई चीज मिली और बीच में छूट जाए, समझ रहे ना? नई चीज मिली है और फिर बीच में छूट जाए, अब ऐसी नई चीज मिली और बीच में छूट जाए, उसकी महिमा कौन करेगा? समझदार जीव तो नहीं करेगा। अब समझ लेना पड़ेगा, यदि हमें आगंतुक और गंतुक वस्तुएं पसंद आती हैं, माने मिलने वाली और बिछड़ने वाली वस्तुएं पसंद आती हैं, तो अपन समझदार तो नहीं है। भले अपने आप को समझदार समझते फिरें, है तो ये मूर्खता का धंधा है। किसी संयोग के प्रति ज्ञानी समझदार को रत्ती भर भी रुचि नहीं है। संयोग मिले तो एलर्जी भी नहीं है, संयोग की कामना भी नहीं है, संयोग की एलर्जी भी नहीं है, संयोग से घृणा भी नहीं है, संयोग को हटाने का भी भाव नहीं है। अपने को उससे सदा काल न्यारा देखता रहने का महापरिणाम पुरुषार्थ का होता है। ये तो भूसे में मिलते हैं, ये तो मिले तो अब भूसे के लिए भी असल में अपनी पता नहीं क्या वृत्ति हो गई। अब तो जो भूसे जानवरों के काम आते थे, वे भूसों में से भी हम अपने आदमियों के लिए माल निकालने लग गए। अब क्या वृत्ति का खेल है हमारी आदत। अब पहले तो ये सुनते थे कि भूसे अपने काम के नहीं है, अब तो भूसों में से भी माल निकालने, मतलब क्या कहें, तिल में तेल तो दुनिया निकालती थी, जानवरों के लिए कुछ बचे ना, तिल में तेल तो दुनिया निकालती थी, अब तो खल में से भी तेल निकालने के मूड में आ गए अपन। खल को भी अपने लिए उपयोगी बनाने लग गए। वो उसके पीछे बहुत सोची समझी राजनीति है।
जानवरों को देश में से खत्म करना है, क्योंकि ना उनकी भोजन सामग्री रहेगी ना वे रहेंगे। उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। जीने का अधिकार तो केवल मनुष्यों को है। अब वो चाइना में यदि डायनासोर खा गए या जो भी खा रहे, चमगादड़ें खा रहे या सांप बिच्छू खा रहे, जो भी खा रहे, वो क्यों? क्योंकि जीने का अधिकार तो हमें है, तुम्हें तो मरने का अधिकार मिला है, तुम जीने के काबिल ही नहीं हो। ये अंतः परिणामों की अनंत क्रूरता का भाव है। ये नहीं समझ में आ रहा। अब कर लो क्रूरता। आज तुम्हारा दाव लग गया तो तुमने उस पर अपनी बजा ली। जिस दिन उसका दाव लगता है वो फिर एक एक को नचाता है। अभी लो कोरोना का दाव लग गया इस टाइम। कर्म के उदय का पता है 1 मिनट। अब समझ में आ रहा है? आज तुम अपने आप को पावरफुल समझ करके बड़े बड़े सूरमा बने फिर रहे थे। हमने इनको मिटा दिया, हमने उनको कर दिया, हमने उनको कर दिया। जब उनका नंबर लगा तो लो बेटा साफ हो। अब अपनी जिंदगी मात्र के लिए घबरा रहा है सारा का सारा हिंदुस्तान का, क्यों पूरे विश्व का मानव समुदाय घबराहट में भरा पड़ा है। आज उसका नंबर लग गया, अब लगो बेटा नचो। जो भी हो करने के चक्कर में लगा हुआ था, अब उसकी जिंदगी खत्म हो गया। जिंदगी की पता नहीं है, जिंदगी का पता नहीं, खुद खत्म हो गया। अब समझ रहे ना? वो तो आयु कर्म का प्रसंग है। ये वेदनीय कर्म का खेल है जिसमें अपन घबराहट में, और घबराहट कोई वेदनीय कर्म से नहीं आती है। एक उधर समझना खेल करके। घबराहट वेदनीय कर्म के, असाता वेदनीय कर्म के उदय में घबराहट नहीं आती है। खुद करता है। घबराहट मोह के परिणामों से होती है। राग और द्वेष। घबराहट कभी किसी ना नाम कर्म के उदय में घबराहट, नाम ढूंढो तो सही, कहीं घबराहट नाम का कोई चिन्ह है? नाम कर्म की तो 93 प्रकृतियां हैं, वहां लिखा क्या कहीं घबराहट भगराहट? कहीं नहीं है। घबराहट न नाम कर्म के उदय से आती है, न आयु कर्म के उदय से आती है, न साता असाता वेदनीय कर्म के उदय से आती है, और न गोत्र उच्च नीच गोत्र के उदय से आती है। ज्ञानावर्णी के उदय से भी घबराहट नहीं होती है, दर्शनावर्णी के उदय से भी घबराहट नहीं होती है, अंतराय के उदय से भी घबराहट नहीं होती है। मोह के उदय में जब यह जीव मोह का परिणाम करता है तो घबराहट होती है। मोह का उदय भी घबराहट नहीं देता है। अब सीखना पड़ेगा। हम भगवान जिनेंद्र को आराधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो यही सीखने के लिए आराधना करते हैं कि ये संयोग आए हैं, रहे हैं, जब तक इनको रहना है तब तक रहे हैं। इनके कारण में बड़ा या इनके कारण में छोटा नहीं। सब इनके तो वर्षों वृक्ष बहुत बड़ा लगा था, हमारे तो छोटा लगा है। तो भगवानों में भी डिप्रेशन की बीमारी चालू हो जाएगी। आदिनाथ के समोसरण में जब आदिनाथ भगवान का शरीर आकार भी 500 धनुष का है, तो उनके लिए वृक्ष भी तो उसी हिसाब की लंबा चौड़ा बना होगा ना। अब आदिनाथ महाराज कहें, महावीर महाराज कहें कि अरे यार उनका तो इतना बड़ा अशोक वृक्ष था और मेरा तो इतना ही सा। डिप्रेशन में आ जाएंगे भगवान, जैसे अपन लोग डिप्रेशन में आते हैं। आई उपलब्धियों से स्वयं को अधिकतम उच्चतम नहीं गिनते हैं। अपने उपलब्ध चैतन्य स्वरूप से हाजिर हजूर भगवान आत्मा की अनुभूति में इतने तन्मय हो गए कि आ जाओ उपलब्धियां, आ जाओ, कूड़े के ढेर की तरह पड़ी हैं, हमारे तो किसी काम की नहीं। पड़ी हैं तो भली, चली जाएं तो और भली, दोबारा आ जाएं तो भली, नहीं आए तो और भली। ये अंतः परिणति का अद्भुत वेद ज्ञान की कला, क्योंकि स्तुति में जिनकी अपन स्तुति कर रहे हैं वे सब के सब स्तुति योग्य जो महापुरुष हुए हैं वेद ज्ञान के बल पे ही हुए हैं। आज गुरुदेव को जिसने सुना हो, लास्ट में गुरुदेव बोल रहे थे जितने जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वे सब भेद ज्ञान के बल से हुए हैं, और जितने बंधे फिर रहे हैं वे सब भेद ज्ञान के अभाव के कारण बंधे। कोई और किसी उदय फुदय के कारण कोई नहीं। वेद ज्ञान नहीं करना हमारी वर्तमान की मूर्खता है, किसी उदय का कोई दबाव नहीं। किसी ने हमें वेद ज्ञान नहीं करने के लिए रोका, वेद ज्ञान करने के लिए रोका नहीं। हम ही स्वयं वेद ज्ञान नहीं करते हैं। अपने आप को कसाय के परिणामों के काल में कसाय करने वाला, कसाय को रोकने वाला, मंद कसाय हो गई तो कसाय को रोकने वाला मान बैठते हैं, तीव्र कसाय हो गई तो कसाय करने वाला मानते हैं। भाई साहब, न तीव्र कसाय करना जीव का स्वभाव है और न तीव्र कसाय को रोकना, मंद कसाय करना जीव का भाव है। जीव का भाव तो आई हुई कसाय को दूर रहकर जानने देखने का काम है।
जहां अपन ने उस समय जानने देखने का काम चालू किया कि फिर वो कसाय आ ही नहीं पाएगी, मिटाने का हमें कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। ये दिव्य दृष्टि भगवंतों को पहचानने में ये दृष्टि पहले खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो संयोग सुविधाओं से महान देखते रहेंगे। ले उनके 46 गुण प्रकट हुए हैं। सिद्ध भगवान के तो अकेले 8 ही हैं, उनके तो 46 हैं। ऐसा लगता है कि वे ज्यादा गुणों के धनी हैं। वे तो उनमें ऑलरेडी थे सारे 8 तो समझ आ रहा है ना। ऐसा लगता है कि अरिहंत भगवान के पास ज्यादा गुण है, सिद्ध भगवान बनने के बाद तो 8 ही रह जाएंगे ना कुल मिला के। अरे उनमें जो 42 गुण हैं वे सब दूसरों के दिए हुए हैं, घर के नहीं है। तो सब वे भी उधार का माल खाते हैं। हाँ जी, उधार का माल न खाते हैं। वे उधार का माल नहीं खाते हैं, उन्हें फ्री फंड में उधार मिलता है। आपका व्यापार बहुत बढ़िया हो ना, तो बैंक वाले आपके पास आएंगे, भाई साहब कुछ व्यापार बढ़ाने के लिए लोन वोन ले लो। ये नांगलोई में ब्रांच है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच नई शुरू हुई थी, मुझे मालूम है। पहले बहुत सारे बैंक थे, पीएनबी बैंक था, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बहुत सारे थे। एसबीआई नहीं था, एसबीआई इधर मुंडका की साइड में था, या और उधर होगा, उधर क्या नाम से ज्वालापुरी वहां था, जहाँ वो क्या बोलते हैं सब्जी मंडी है उसके आगे। नांगलोई में नहीं था स्टेट बैंक, अब वो उसकी ब्रांच बनी। अब वो बहुत ज्यादा बड़ी भी जगह नहीं है, नजफगढ़ मोड़ पे कॉर्नर में ही बनी है, उल्टे हाथ पे, और वो फर्स्ट फ्लोर पे बनी है। नीचे कोई क्या नाम कोई किसी की दुकान है, और ऊपर ब्रांच बनी है, छोटी ब्रांच है। तो जब वो बनी तो उसका मैनेजर आया, हमारे सुभाष जी भाई साहब है ना नांगलोई वाले, उनकी दुकान पे मैनेजर आया और अपने साथ में 2-1 आदमियों का स्टाफ लेके आया। भाई साहब आपका अपना खाता हमारे यहाँ खोल लो। तो हमारा तो ऑलरेडी है, दूसरे बैंक में है, आप अपने यहाँ आप अपना खाता हमारे यहाँ खोल लो, हम आपको लोन भी दे देंगे, आपको कुछ नहीं काम नहीं करना पड़ेगा, आपको दुकान की बैठक से भी उठ के ब्रांच में नहीं आना पड़ेगा, आप तो हाँ करो। क्योंकि जब व्यापार खूब फैलता दिखाई देता है तो लोन देने वाले बैंक भी दौड़ के आते हैं, और जिनका व्यापार नहीं होता, जिनके व्यापार को स्टेटस नहीं मिली, वे दौड़ के बैंक भगते हैं और वे लोन वाले कैंसिल कर करके भगा देते हैं, जो जाओ। होता कि नहीं होता है? तो लोन मिलता है उसे जिसके पास, जिसको जरूरत नहीं, जिसके पास घर का हो उसको बाजार से भी लोन मिल जाता है, और घर का नहीं हो तो लोन के लिए भी तड़पते फिरो, कुछ नहीं मिलता है। ये जो पुण्य के ठाट बाट है, जिनने इन सबको लात मारी है, उनके पीछे पीछे आते हैं। जिनने पुण्य के हैं, हाँ तो वो बेस इसलिए मारी ना कि अपने स्वभाव के आश्रय में अस्थि में मस्ती देखी, तो कहाँ इन आने जाने वालों के पीछे, मिलने बिछड़ने वालों के पीछे माथा कोटी करें। आओ, आते हो तो आ जाओ, नहीं आते हो तो और बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है। नेमिनाथ को यदि समोसरण मिल गया और गज कुमार को गंधकुटी अकेली मिली, हाँ जी, मोक्ष गए दोनों, उसी भाव से मोक्ष गए। नेमिनाथ भी मोक्ष गए और क्या नाम गज कुमार भी मोक्ष गए। तो नेमिनाथ समोसरण लेके गए होंगे मोक्ष में, और गज कुमार बेचारे गंधकुटी लेके गए होंगे मोक्ष में। अरे तेरी गंधकुटी भी यहीं छूटना है और तेरा समोसरण भी यहीं छूटना है, ये 8 के 8 प्रातिहारी यहीं छूटने वाले हैं, कोई साथ में जाने वाले नहीं है। ये समझ जो है ना, ये उनकी मौजूदगी में भी हमें उससे विरक्त रखती है। देखो, वस्तु का वियोग हो जाने पर विरक्त होना, उसको तो कहते हैं मरघटिया वैराग्य, क्या बोलते हैं उसको, शमशानिया वैराग्य। इसकी आदत तो अपने को बहुत है। हमारे पास इतनी बढ़िया उपलब्धियां थी, देखो क्या दिन आ गए, सब चली गई। हाँ भैया, कर्म का खेल बड़ा विचित्र है, सारी दुनिया रोते को रुलाने आ जाएगी। इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य में रोना नहीं होता है, वैराग्य में तो अंतः मग्न होते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है भाई, इनके बिना ही हम पहले से पूरे थे, इनके आने पे भी हम उतने की उतने पूरे हैं, इनके आने से बढ़ नहीं गए। क्या फर्क पड़ता है, संयोगों की अधिक उपलब्धि हो जाने से क्या फर्क पड़ता है।
देखिए इस विश्व में जितने जीव हैं, कौन छोटा है और कौन बड़ा है? सब जीव है, सब एक से ही है ना। अब हमें वो छोटे और बड़े दिखते हैं, इसका मतलब ये हमारी नजर में खोट है। तो अब वो खोट कहाँ से निकाली जाएगी? खोट अपने आप ही निकाल ली जाएगी। दुनिया निकालेगी? नहीं, अपने आप निकलेगी। अपने आप से ही अपने धक्का चित्त में से लगेगा खोट तो निकालना पड़ेगी खोट। यहाँ अपन चाहे जितने अपने अभिमान के दंभ में, मायाचारी के दंभ में, लोभ की परिणति में, क्रोध की परिणति में चाहे जो चिल्ला लो। मैं 15 साल करीब लोनी में रहा। लोनी में वहाँ एक लाला थे, नंद किशोर। वो स्वाध्याय में तो कम रहते थे मगर धार्मिक रुचि थी सामान्य रूप से। वो छोटे छोटे से बातें कहते थे, बड़े जबरदस्त। पहले तो वो नंद किशोर जी यहाँ पहाड़ी पे कोयले वोयले का काम था पहले, बहुत पहले। फिर बाद में उनके मोटर पार्ट्स का बिजनेस, इंडस्ट्री हुई। तो वो लाला जी कहा करते थे, जोर जोर से रोने से तुम्हारी बात सच्ची थोड़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया गाँवड़ी भाषा। सिकंदर क्या नाम, बुलंदशहर के आसपास उनका सिकंदराबाद नाम का कोई गांव है, बुलंदशहर के आसपास कहीं है। तो वहाँ के वो मूल थे। फिर बाद में पहाड़ी वहाड़ी रहे होंगे, फिर बाद में लोनी भी पहुंचे रहे। हम लोग खूब अच्छे बढ़िया, बहुत बुजुर्ग थे। और मैं तो उनके सामने बच्चों से भी, उनके जितने बच्चे हैं वे सब मेरे से बड़े हैं। सेवाराम भी आते थे। सेवाराम भी यहाँ बैठते थे ना, वो कांदले वाले हैं। कांदे वाले। तो अब समझना, वो अपने अभिनंदन प्रसाद जी सहारनपुर वाले हैं ना, उनके साड़ू भाई हैं वो। हाँ बिल्कुल ठीक। कटरा लेसों में कपड़े की दुकान। अब वो जब रही होगी बहुत पहले की। हाँ। बाद में तो उनके बेटों का धंधा वहीं फैक्ट्री हमारी लोनी साइड में थी। खैर अपन किस लिए याद किया कि वो कहा करते थे, जोर जोर से चिल्लाने से तुम्हारी बात सच्ची नहीं हो जाएगी। ऐसे ही हम क्रोध में आकर के अपनी बातें जोर जोर से दूसरों पर दबाव डालना चाहें तो दुखी कौन होगा? स्वयं दुखी तो अपने को ही होना पड़ता है। तो अब जब अपन दुखी नहीं होना चाहते हैं तो सीधा इस क्रोध नाम के महापरिणाम से कट, संबंध कट। सब आ जाता है तो घूंट पी लो, पानी की घूंट पीते ना, पहले कहा जाता था। ऐसे लोग में उदाहरण देते थे कि सास बहू में झगड़ा हो रहा था, रोज रोज महातनातनी चलती थी सास बहू में। ये तो नाम ही ऐसे बन गए कि जिनमें तनातनी चलना है। सास बनोगे तो तनातनी चलना ही है, माँ बन के रहोगे तो तनातनी बनेगी नहीं। ख्याल में आया? अब सास बन के बैठी, अब बहू के हर काम में कोई ना कोई कुनर 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 कुनर, रोज रोज कलेशबाजी चले। वो बेचारी बहू परेशान थी, रोज रोज कलेशबाजी ऐसे चलती। उनने एक कही, उनने दो सुना दी, उनने दो कही, उनने चार सुना दी, तनातनी चलती थी। एक बार गुरुजी के पास गए, कोई गुरुजी आए थे, तुम्हारी सब बीमारियां दूर कर देंगे। अच्छा क्या हुआ? बोले गुरुजी हमारे घर में बहुत कलेश रहता है, बहुत कलेश रहता है। क्या होता है? वे बोले बे कुछ ना कुछ कहती हैं हमारी सासू माँ, तो फिर हमसे नहीं सहा जाता, हमसे नहीं रहा जाता, तो हम उनके बाद जवाब दे देते हैं। बस फिर तो महाभारत मची रहती है, दिन भर रोटी पानी खाना भी कई बार छूट जाता है, रोते रोते बिस्तर में ही, क्या बोलते हो, कोप भवन में ही चले जाना पड़ता है। गुरुजी बोले अच्छा ऐसी बात है, ठहर बेटा। वे अंदर गए कमरे में और एक शीशी में पानी भर लाए, शीशी में पानी भर लाए और उसके सामने कुछ वो बुड़ूम 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 जो कुछ भी उन्हें मंत्र मंत्र सुनाना था, वो पानी को कर देते ना अभिसिंचित। ये कर रहे हैं ना ये लोग, अभिमंत्रित ये लोग कर रहे हैं ना वाल्मीकि महाराज। सीता जी को पानी पिला दो, उनके गर्भ में से बच्चों के जन्म काल में उनको वेदना नहीं होगी। उन्हें मंत्रित कर कहा के पानी लेके आए और कुछ मंत्र ओम रूम रूम, वैसे और क्या चाहिए, ओम रूम फ्रूम कर दो, बस हो गया सब मंत्र मंत्र। वो मंत्र से अभिसिंचित उन्होंने वो दवाई उनको दे दी और बोले देखो बेटा बड़ी मुश्किल से बनाई है दवाई, इसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक बूंद भी यदि गिर गई जमीन पे तो वहां घर में और ज्यादा महाकलेश हो जाएगा। बहुत संभाल के रखना इसको, पीना। क्या करना, इसका उपयोग कैसे करना? तो बोले जब जब गुस्से का प्रसंग आवे, जब जब सासू माँ कुछ कहें, तब तब ये शीशी में से 2 घूंट मुंह में भर लेना, ना निगलना और ना उगलना। हाँ जी, मुंह जब बंद हो जाएगा जब मुंह बंद हो जाएगा तो बात ही हम काय को मुंह बंद कराएं? हम क्यों कहेंगे तुम मुंह बंद कर लो? वाजी वाह, जबरदस्ती किसी को मुंह बंद करने के लिए कैसे रोक दें? तो आपने ऐसी बता दी, हमने कुछ नहीं बताई, हम तो सीधा सा ये कह रहे कि जब ये गुस्सा का प्रसंग बने, जब माताजी जोर से चिल्लाएं, उस समय उसी समय फटाफट अपनी दवाई के पास जाना और दवाई हिलाई लू के, दवाई हिलाना अपने आप को नहीं, दवाई हिला के 2 घूंट मुंह में भर लेना।
ना तो नीचे निगलना और ना बाहर उगलना। वे बोलेंगी तुम दवाई मुंह में भर के रखना, इस दवाई का असर उसी टाइम आ जाएगा, बाद में नहीं, उसी टाइम दवाई का असर आएगा। अच्छा, हुआ ऐसे ही पंगा। जब माता जी ने कुछ कमी निकाली, उसी समय उसने दवाई मुंह में डाल ली। अब मुंह में डाल ली तो होंठ तो चिपक गए ना आपस में, होंठ चिपक जाएंगे ना, ऊपर और नीचे वाले होंठ आपस में चिपक गए। अब वो कुछ बोले ही नहीं पावे, अंदर अंदर तो गुनगुनाती रही, मगर वो दवाई भरी पड़ी है गुरु जी का आदेश है। माता जी चिल्लाती रही, बहरी हो गई है, सुनती ही नहीं है, पहले तो इतने जवाब देती थी, अब जवाब बोलती नहीं है, कान खराब हो गए हैं, जबान खराब हो गई है, क्या हुआ? अब वो मुंह में तो भरी है ना दवाई, जवाब नहीं दे पाई। अब माता जी कितनी देर चिल्ला लेंगी? वो भी चुप हो जाएगी। वो भी धीरे धीरे चुप हो गई। जब वे चुप हो गई तो अब उसको लगा कि अब मैं क्या करूं दवाई का। तो भगी भगी मुंह में भरे भरे गुरु जी के पास पहुंची। गुरु जी, डॉक्टर साहब, बेटी बेटी बताओ ना, इसका क्या करूं? लिख के भेजा, इसका क्या करूं? बोले अब पी ले या निकाल दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पी जा या उगल दे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब काम हो गया ना। बोले गुरु जी असर तो बहुत बढ़िया आया। तो गुरु जी, माता जी अपने आप बोल बाल के शांत हो गई। पर गुरुजी बोले देखो अभी पूरा असर नहीं आया, असर तो आया है पर पूरा नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी मुंह में बोल नहीं पाने के कारण जवाब नहीं मिला अगली को और बात नहीं बढ़ी। अंदर अंदर तो भिनकती नहीं थी ना, जब मैं मुंह खोलूंगी तब जवाब दे दूंगी। अब तब तक माता जी सुनने के मूड में ही नहीं रहेंगी। वो हुआ दोबारा 2-4 दिन करते करते वो बिल्कुल प्रॉपर हो गया। फिर गुरु जी ये दवाई थोड़ी और बना दो, कल को और किसी के लिए जरूरत पड़ेगी। बोले घर में नल आता है ना पानी, ले आओ। बोले शीशी में भर के वो पानी भर लेना। बोले आपने तो इसमें कुछ मंत्र डाले थे और वो क्या जो पता नहीं क्या क्या मिला मिलू के लाए थे। बोले कुछ नहीं था बेटा, पानी ही था। अब वो पहले दिन ही बता देते कि वो पानी है बेटा, तो मुंह में भरती ही नहीं। मुंह में काय को भरती, फिर तो मुंह निकल जाती है, उगल जाके फिर चिल्लाना चालू कर देती। दवाई के नाम पे पानी पिया और वो क्रोध का परिणाम शांत हो गया। धीरे धीरे क्रोध आना ही रुक गया कि जब जवाब दो तो दो जवाब सुनने के लिए तैयार रहो, और नहीं दो तो अगले को अपने आप चुपचाप हो जाने वाला है। ये अपने को भी जो कसाय परिणति प्रकट होती है, देखो जब तक आत्म अनुभूति नहीं है तब तक कसाय परिणति रुक नहीं सकती, रुकेगी नहीं। आत्मानुभूति का जो दम है उतने काल में तो कसाय होगी ही नहीं, और कदाचित आत्मानुभूति के परिणाम के बाद सामान्य परिणति चलती हो, विकल्पात्मक दशा भी चलती हो, तब भी कसाय में वो जोर नहीं रहेगा, वो दम नहीं रहेगी। इतना बड़ा बदलाव इस आत्मानुभूति के दम पे आ जाता है। सर्व विश्व की संपदा, देखो जब अपन ये पढ़ते सुनते हैं ना, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, और काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, कौए के बीट के समान गिनते हैं। अब बताओ ये सिंहासन और छत्र त्रय और चंवर और सिंह क्या बोलते हैं अशोक वृक्ष और ये धुंधुवी धुंधुवी, इनके प्रति कहाँ ज्ञानियों को लालसा है। आ रहे हैं, आ जाओ, पड़े हैं ढेर के समान, कौन भोगे कौन क्या करे। क्या हमें भोगने की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास अपना अतीन्द्रिय आनंद का वैभव अपरंपार अनंत आनंद का चल रहा है। तो इनके पीछे कौन देखे और कौन का क्या करे। ये सहज ही अंतः पुरुषार्थी वृत्ति जीवन में प्रकट हो जाती। देखो श्लोक पढ़ना है ना अभी दोबारा। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कसन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश प्रवादी। जहां जिनेन्द्र प्रभु विराजे हैं उस समोसरण में
किन्नर गंधर्व आदि जातियों के देव। किन्नर नाम सुने होंगे ना, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये व्यंतर जाति के देव हैं। हाँ जी, ये गीत गाने का धंधा व्यंतरों का है। हाँ जी। दुंदुभियां बजाने का धंधा व्यंतर देवों का है। उनपे भी सौधर्मेंद्र की आज्ञा चलती है। तुम चाहे व्यंतर हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे ज्योतिषी हो, सौधर्मेंद्र की आज्ञा पे चलेंगे। कोई सौधर्मेंद्र उन सब पूरे के पूरे स्वर्ग लोक का राजा है। भले उसकी आयु ऊपर वाले स्वर्गों की अपेक्षा कम है, 2 सागर की आयु होती है सौधर्मेंद्र की। अब वो दूसरे तीसरे स्वर्गों में चले जाओ तो वहां आयु बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी। मगर इंद्र इसका नाम स्वर्ग का राजा सौधर्मेंद्र ही है। उसी के ऑर्डर पर चारों निकाय के देव काम करते हैं। तो इंद्र ने ऑर्डर दिया, अभी आए किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व आ गए। ये सब के सब, ये जो भगवान के आगे वो जो चमर ढोरते हैं ना, क्या है ये चमर ढोरने वाले कितने हैं? ये 64 चमर ढोरने वाले, और ये जो अगल बगल में जो 2 लगे रहते हैं, आपने कभी देखा हो मंदिर में? भगवान की साइड में, दोनों साइड में वो इंद्र ऐसे पत्थर के ही बनाते हैं अपन, और उसमें चंवर लेके ढूंढते रहते हैं। वो कौन है? यक्ष हैं भाई, यक्ष जाति के देव हैं भाई, सब स्वर्ग लोक के देव हैं ये। इनका काम यही है, भगवान जिनेंद्र के प्रति अपनी विनय भक्ति प्रस्तुत करते रहना। तो उस समय में दुंदुभी बजती है। अभी दुंदुभी बजने के भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। किसी घर में मरण की कोई घटना हो रही हो तो उस समय की दुंदुभी अलग स्टाइल से बजती है। किसी घर में बालक के जन्म का उत्सव हो तो उस समय की दुंदुभी अलग स्टाइल की बजती है, आ रहा है ना। और किसी घर में विजय, युद्ध के लिए सेनाओं को भेजना हो तो उसको तो नाम ही अलग देते हैं, रणभेरी बोलते हैं, वो भी दुंदुभी है भाई। अब जिनेंद्र भगवान के समोसरण में भी दुंदुभी बजती है, और थोड़े बहुत नहीं, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। अब अपने यहाँ तो 2 बैंड वाले लेके आ जाए ना तो पूरा एरिया किनमिनाने लग जाएगा, तिनतिनाने लग जाएगा। अब आपकी पूजा करते समय यदि वो बहन जी छोटी सी घंटुलिया लेके बजाती हुई पहुंच जाए तो आपकी सारी पूजा इधर उधर हो जाती है। 12.5 करोड़ बाजे बजते होंगे तो दिव्य ध्वनि कैसे सुनते होंगे लोग बात। और ये दुंदुभी रुकती नहीं है भाई साहब, कंटिन्यू बजती रहती है, उसी के बजना चालू रहता है। और दिव्य ध्वनि सुन, दिव्य ध्वनि का प्रातिहार्य अगला है, लास्ट है। वो दिव्य ध्वनि में केवल ओम ध्वनि चलती है, और वो ओम ध्वनि में बिल्कुल बाधा नहीं पड़ती है उस दुंदुभी बाज से। वो अपने में मस्त रहते हैं, इसलिए अरे भगवान तो अपने में मस्त हैं ही, जो वहां बैठे श्रोतागण हैं उनको भी। अब सोचो, जब समोसरण में नाट्य भूमि भी है, नृत्यशाला है। अब नृत्यशाला में बिना नाच कूद चल रहे होंगे, नाटक चल रहे होंगे, बिना संगीत के हो जाते होंगे? बिना संगीत के कोई नाटक कर लेगा? बिना संगीत के नाच गान कर लेगा कोई? तो कोई नहीं कर सकता। वो सब चाहिए वहां। मगर वो संगीत वंगीत जितना भी चलता है उसकी आवाज, वो जो 12 सभाओं में जो भव्य जी भगवान की वाणी सुनने पहुंचे हैं उनको वो संगीत बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, उन तक आवाज ही नहीं पहुंचती है। क्या सारे जीव मस्त हो जाते हैं अपने समोसरण में, जो 12 सभाओं में बैठे हैं, दिव्य ध्वनि सुनने में मस्त रहते हैं। अपनी अपनी योग्यताएं, जिनको बिल्डिंग देखने का शौक है, मान लो कोई आर्किटेक्ट माइंड का आदमी है, अब वो आर्किटेक्ट माइंड का आदमी तो जाएगा चैत्य भूमि, प्रासाद भूमियों में घूमता फिरेगा। प्रासाद भूमि समझते हैं? बंगले बने हैं बड़े बड़े, हवेला जैसे, महल जैसे बने हैं, और इतने बड़े बड़े नई डिजाइन के, अलग अलग स्टाइल के, किसी के क्या बोलते हैं गुंबद अलग, किसी के कंगूरे अलग, किसी का कुछ स्टाइल, वो पूरे समोसरण में बने रहते हैं भाई साहब। अब जिनको स्ट्रक्चर माइंड, ये जो बिल्डिंग माइंड वाले जो लोग बाग है ना, क्या बोलते हैं ठेकेदार या आर्किटेक्ट वगैरह जितने हैं, उनको सबको वही दिखेगा, वो वहां जाएंगे ही नहीं भगवान की वाणी सुनने के लिए। अरे यहां तक कि वो 12 सभाओं में पहुंचने वाले भी ओम ध्वनि सुनते सुनते काल में भी सिंहासन देखने में लग जाएंगे।
छत्र तो क्या गजब के बने होंगे, वृक्ष, आहा मजेदार। ऐसे भी जीव वहां पहुंचते हैं। अपन पढ़ते हैं बड़े समाधि मरण में, लाइन पढ़ते हैं, क्या है, भव भव मैं समो शरण में, देखो जिन गुण भीनो, और एती वस्तु मिली भव भव में, आत्म गुण नहीं पायो, और ना समाधि युत मरण कियो में, याते जग भर मायो। इस समो शरण में जाकर के भी हम कोरे के कोरे आ गए। क्यों? क्योंकि दृष्टि संयोगों पे रही ना। वो जो स्वभाव को बताने वाली वाणी थी, उस वाणी का रहस्य लेने का भाव तो नहीं आया। वहां बहुत होशियार जाते हैं, कुछ उनकी वाणी में भी ये सुधार हो जाए तो और अच्छा हो, इसका ये मीनिंग निकल आए तो और अच्छा हो, वो भी कलाबाज वहां सब पहुंचते हैं। अब मगर उनकी चलती नहीं है बेचारों की, क्या करें। सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में किसी सुधारक की बुद्धि चलती ही नहीं है। वहां तो सुनने मात्र का सब अवसर है, कुछ भी सुनाने का वहां अवसर नहीं है। ये अभी दिव्य ध्वनि दुंदुभियों का बजने का काम चालू रहता है। कैसी दुंदुभी बजती है? गंभीर, गंभीर है। अब सोचना पड़ेगा कि वो जो दिव्य दुंदुभियां बजेंगी उसमें गंभीरता का रस आना चाहिए। ये समय सार जी में यदि आपने शुरू में पढ़ा हो, देखा हो, वहां सब रसों की चर्चा की है। उसमें लिखा है संसार में शांत रस के अलावा बाकी सब रसों का अधिकार है, और मोक्ष मार्ग में केवल शांत रस का अधिकार है। बहुत सारे रस हैं, श्रृंगार रस, बीभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, वीर आ गया ना, वीर नहीं आया था क्या, ऐसे 9 रस हैं। उन्होंने लिखा है साहित्य में, जितना रस इस जगत को 9 रसों में आता है, अपनी हालत ये है उससे ज्यादा रस अपने को निंदा में आता है। हाँ जी, जितना 9 रसों में रसीलापन आता है, रस माने रसीले, जितना 9 रसों का इंटरेस्ट है, उससे ज्यादा रस हम लोगों को निंदा में आता है। सारा दिन हमारा इसी में पास होता है, निंदा करते। क्या मिलता है? मिलता क्या है? ये कैसे आपने बताया कि निंदा करके, और अब नहीं तो गुस्सा काय पे आवे। ये सारी जो अपनी कसाएं और पनपती हैं, वो सब कैसे पनप रही? अपने पास बोलने के लिए। अब आपको किम जोन उंग भाई साहब का नाम याद आया तो प्रशंसा में आया, गुणगान में आया, काय में आया? तो आप बताओ, दिनवाणी सुनते सुनते नाम याद आया था, किस रस में आया? मैं तो ये कह रहा, मैंने जो इतना कसाय, जिसकी इतनी तीव्र है कि सारे संसार को मैं मार दूं, और अकेला मैं रह जाऊं, वो खुद मर गया। अब ये जो अपन ने चर्चा उठाई, इसमें अपना रस क्या है? बात तो उसका तो जो है सो वो भुगताएगा, और जहां पहुंचना है वो पहुंचेगा। हमारा क्या रस है कि यदि वो हमारे लिए होशियार हो जाए, हाँ, अपन ये सावधान हो जाएं कि देखो भैया, ये गुस्सा करना या फिर अपने को बहुत बड़ा समझना, ये कोई बड़े होने का या सज्जन होने का निशाना नहीं है। तो अपन उसकी ऐसी खोटी परिणति लिए ना देखें कि वो खोटा था। नहीं, पहले कह रहा हूं, अपने को शिक्षा लेनी वो अब समझना, हमारा स्वयं को सुधारने का रस है। यदि हम उसमें खोट देखने लग रहे हैं तो निंदा रस है। तो पहली क्या कि अपने को सुधारने के तो लिए, सुधरने का मार्ग खुद के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। आ गया? तो भगवान की वाणी सुनते समय ये दुंदुभियों का जो प्रयोग होगा वो गंभीरता लिए हुए होगा। शांतिनाथ की स्तुति करना है और ताल धमाल करके स्तुति करना है, हो जाएगी? हाँ जी, ताल धमाल समझ गए ना, पे पे, इससे शांतिनाथ भगवान की स्तुति हो जाएगी? बेशांति में विराजे हैं हम, उनकी शांति भंग करने में लग जाएंगे, ये हाल होता है। खुद के कान बोलने लग जाते हैं, भाई साहब जरा थोड़ी आवाज कम करो, क्या बोल रहे हो, यही नहीं सुनाई पड़ता। होता है, यही होता है। क्योंकि जब हम गंभीरता छोड़ेंगे और उच्छृंखलता लेके आएंगे, उद्दंडता लेके आएंगे, तो गंभीरता का रस नहीं मिलेगा। भगवान जिनेंद्र के समोसरण में जो ध्वनि भी निकलेगी, इनकी दुंदुभियों की दिव्य ध्वनि की, ध्वनि का तो एक अपरंपार गंभीर महात्म्य है। वो जो दुंदुभियों की आवाज भी निकलेगी,
वो भी गंभीर होगी। पहले ही शब्द है गंभीर। ये गंभीर का मतलब ये है कि उस आवाज से न तो उन बजाने वालों को भी उस ध्वनि को सुनने में डिस्टर्ब होगा और न दूसरे सुनने वालों को दिव्य ध्वनि सुनने में डिस्टर्ब होगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई जो बैंड बाजे बजाए रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, वे बजाने में लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है। बजाने की क्रिया चल रही है, वो रसना इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय आदि के माध्यम से चल रही है। उसी समय में ज्ञान भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के भेद ज्ञान जगा सकता है। सैनी पंचेंद्रिय जीव है वे सारे, स्वर्ग लोक में तो सारे ही सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। सबको विवेक जगाने का अवसर है। दिव्य ध्वनि का समागम उन दुंदुभी बाजों के लिए भी शांत चैतन्य रस में मस्त हो जाने के लिए वहां पूरा का पूरा अवसर है। ऐसा नहीं है कि भाई अकेले ही दुंदुभी बजाते रहेंगे, ऐसा अकेला नहीं है, क्योंकि वो गंभीर ध्वनि है। ध्वनि में भी गंभीरता है और उस गंभीरता के साथ साथ उनके अंतः परिणामों में भी गंभीरता आने का प्रश्न बनता है। और भगवान जिनेंद्र के समागम में आया हुआ जीव तो गंभीर होता ही होता है, ये नियम है। गंभीर का मतलब मुंह लटकाने वाला नहीं, गंभीर का मतलब समझने का तीव्र उत्सुक, आनंदित रहने का जिसको निरंतर उल्लास जग रहा है, ऐसा जीव गंभीर परिणति में आएगा। तो गंभीर, तार रव पूरित, रव पूरित माने ध्वनि ताल मिला के। ऐसा थोड़ी है कि गाने वाला किसी टोन में गा रहा है और हारमोनियम टाए 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 ढूंढ ढूंढ टाए 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 पता नहीं कहाँ की चलती रहे, तो ऐसे का कहाँ मेल बैठेगा। वहां तार रव, वो बिल्कुल रव पूरित, आवाज भी बिल्कुल एक सम पूर्ति हुई करती हुई, क्योंकि भगवान की वाणी अनंत गंभीरता लिए हुए है, तो उनकी ध्वनि भी उस गंभीर टोन में ही निकलना चाहिए। ये देखो 12 भावनाएं पढ़ते ना अपन, तो 12 भावनाओं की टोन नियम से गंभीरता वाली मिलेगी। आप द्वादशानुप्रेक्षा पढ़ लो, आप कार्तिकेयानुप्रेक्षा पढ़ लो, चाहे प्राकृत की, चाहे संस्कृत की, चाहे हिंदी की, किसी भी भाषा की 12 भावनाएं पढ़ो, उन 12 भावनाओं के पढ़ने में जो टोन निकल के आएगी वो गंभीरता की होगी। कोई वीर रस नहीं बताया जाएगा वहां, कोई रौद्र रस नहीं बताया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आश्रव का परिणाम अपने लिए हितकारी नहीं है, तो गुस्से की भाषा में नहीं बोला जाएगा। आश्रव भावना भी है ना एक। अब आश्रव भावना मेरे लिए हितकारिणी नहीं है, इस आश्रव से मुझे बच के जीना है, ये जो अंतर परिणाम है वो भी गंभीरता पूर्वक याद किया जाएगा। अब ये गंभीरता की टोनों को अपन, क्योंकि अपन तो इस टाइप के जानकार नहीं है, उसमें जब 12 भावनाओं का वर्णन आता है तो बाजे सब बंद करवा देते हैं, टोन बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। देखो मैं बताता हूँ, किसी एरिया में देखो बैंड बाजे कई तरह के बजते हैं। किसी के जुलूस निकलना हो ना, नेताओं के जुलूस वगैरह निकलना हो, तो वहां अलग टोन के निकलते हैं। शादी में बारात आ रही है उस समय की टोन अलग होती है, और जब विदाई होती है तो उस समय की टोन अलग होती है। वो होती कि नहीं होती है ना। इंदौर साइड में, इंदौर की बताता हूँ मैं, मध्य प्रदेश में इंदौर जगह है ना, इंदौर साइड में यदि किसी का मरण हो, किसी का भी, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीमारी से गया हो, चाहे कैसे ही गया हो, वो हर एक के मरण में बैंड जाता है। हाँ बैंड बजता है। बुढ़ों, ओवर बुढ़ों के मरण में तो हर जगह बैंड बजाए जाते हैं। ओवर बुढ़े माने सोने की सीढ़ी चढ़ गए जो, ये तो सब मोह के खेल हैं। वहां इंदौर में हर मरण पे बैंड बजता है भाई साहब। सब लोगों को पता चल जाए, घर बैठों को, कि देखो किस धोखे में बैठे हो, जाने का नंबर तुम्हारा भी आने वाला है, बैंड तुम्हारा भी बजने वाला है, बैंड तुम्हारे भी बजेंगे जी। दूसरों के बैंड बजाने की बहुत मूर्खता है करी है, अब अपने भी बजने का नंबर याद कर लो। ये याद कराने के लिए वहां बैंड बजता है। तो जो क्या बोलते हैं, डेथ के टाइम पे डेड बॉडी को लेके जाते हैं ना क्रिया के लिए, तो उस समय जो बैंड बजता है उसकी टोन चलती है बिल्कुल स्पष्ट, उसकी पूरी की पूरी टोन है। बताता हूँ आपको, थोड़ी सी याद रह जाती है। वो जो गांधी जी गाया करते थे एक भजन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जो अपने बीच में बैठे हुए इंदौर से जुड़े हो ना, उनको पता होगा ये सब।
वो टोन ही अलग चलती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि विरक्ति की कोई गया। ये अपने गुणभद्राचार्य हुए ना, गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन, उन्होंने जीव के जगाने के लिए एक छंद लिखा है कि दुनिया में यदि कोई सोया हुआ हो ना, कोई सोया हुआ हो, तो कहीं से बर्तन वर्तन पटक दो, धाम धाम धड़ाम 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 जोर जोर से आवाज आने लग जाए, तो उसकी अगले की नींद चढ़ सकती है। यदि उत्ते पे भी ना उठते तो उसके ऊपर पानी छिड़क दो, और भी ना उठते, आज वे मर गए, आज वे मर गए, आज वे मर गए, आज वे मर गए, ऐसी ध्वनि चालू कर दो, अपने आप नींद चढ़ जाए। लिखे उन्हें इस क्या नाम आत्मानुशासन ग्रंथ में। मगर वे कह रहे कि मोह नींद में सोया हुआ ये जीव, ये सब इतनी तरह से जगाने के निरंतर अवसर अपने पास आते हैं, रोज निरंतर अवसर हैं, आज वे चले गए, आज वे चले गए, आज वे चले गए, तो भी ये जीव वे चले गए अच्छा हुआ, वे चले गए अरे बहुत बुरा हुआ, ये ऐसे सोच में तो अपन दिमाग घुमा लेते हैं। भाई साहब, इस मेले में से अपने को भी निकल के जाना है, तो कम से कम इज्जत से चलें, आराधना पूर्वक जाएं, शांति पूर्वक चलें, आराधना बिल्कुल शांत परिणामों से चलें। कहाँ किसी के पीछे ना हमें किसी के लिए रोना पड़े और ना हमारे लिए किसी को रोना पड़े। आनंद पूर्वक चलो, विदाई की बेला है तो आनंद पूर्वक ले ना। ऐसी आनंद पूर्वक की विदाई बेला के लिए अपने को शांत परिणाम वाला बनाना सीखना पड़ेगा। सब पूरी लय ताल वगैरह भी एक एक की मिलानी होती है, उसमें भी शांत गंभीर रस में भी गंभीर तार रव पूरित, एकदम ध्वनि बिल्कुल पूरित लबालब भरी हुई है। दिग विभाग, दिशाओं भर को पूरा का पूरा अनुरंजायमान कर लेती है, दिशाओं भर में अनुरंजित हो जा, अनुरंजित माने प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित हो जाते हैं जगत जन। त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष, ऐसा तीन लोक में अनुभव होने लग जाता है कि यह उत्तम से उत्तम संगम का समागम आया है। संगम का समागम समझ रहे, सत्संग का समागम आया है, सत्संग का संगम भूति दक्ष, उस महाप्रवीणता पूर्वक से शुभ संगम का यह महान अवसर इस लोक में जागा है। ऐसी गंभीर ताल से भरी हुई जो सारे दिशाओं में फैलती हुई जो धुंधवी है वो बजती है। कैसे बजती है, क्या कहती हुई, मानो सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन, वह सद्धर्म राज की जय जयकार की घोषणा करती हुई। सत धर्म राज, देखो शब्द है राज, धर्म और सत। हाँ जी, कौन है राजा? जो धर्म जीवन जीता है। और धर्म का जीवन किसके पास है? जिसने सत का आश्रय लिया है। सत कौन है? बाकी सब है? क्या कह रहे हो भाई साहब? मेरे लिए मैं ही सत हूं, बाकी सब असत। ये पक्की बात है। मेरे लिए इस विश्व में मैं ही एकमात्र सत हूं, बाकी सब मेरे लिए असत हैं। सती स्त्री के लिए पुरुष कितने होते हैं? और बाकी पुरुष नहीं है ना? नहीं है ही नहीं, बाकी तो पुरुष है ही नहीं ना। डर लगता है सबके सब अपने को पुरुष 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 दिख रहे हैं। अरे भाड़ में गए पुरुष पुरुष। सती के लिए एक ही विश्व में पुरुष है, बाकी कोई पुरुष है ही नहीं। सब वो क्या होगा, हमें क्या लेना देना है, वो क्या होगा, वो पर पुरुष हो के स्त्री हो के नपुंसक हो, कोई हो, हमारा पुरुष तो एक। ऐसे एक परिणति जो जीवराज की आई है, उसके लिए सत्स्वरूप यदि कोई है तो वो मैं स्वयं भगवान आत्मा पूर्ण तत्व हूं। ऐसा सत धर्म को जिसने पाला है वही राजा है। सत धर्म राज, ऐसे राजा की जय जय घोषण करती हुई, जय जय दुंदुभियां जय जयकार लगाती हुई, सत धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, खे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। खे माने आकाश में, खेचर बोलते हैं, खेचर इनको बोलते हैं, खच्चर नहीं, खेचर।
आकाश में उड़ने वाले। खच्चर तो बोलते हैं गधे और घोड़े का मिक्सअप, आ गया। खेचर बोलते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, उनको बोलते हैं खेचर। खे का मतलब है आकाश। ये एक एक शब्दों में अलग अलग अर्थ हैं, निकलना है। खे माने आकाश, आ गया। खेचर आकाश में क्या है कहांगी, खे दुंदुभिर, आकाश में दुंदुभी बजती रहती हैं। ध्वनति ते यश सह प्रवादी, हे प्रभु आपके यश का गान करती हुई वह दुंदुभियां निरंतर बजती रहती हैं। चिन्ह पहचान लेना कि वो गंभीर तार रव पूरित होना चाहिए, उच्छृंखलता की पूरित नहीं होना चाहिए, उनमें ताल धमाल उच्छृंखलता का नहीं हो। अपन भी ख्याल कर ले, भगवान की भक्ति करना है तो गंभीर ताल ध्वनि में सीखना पड़ेगी। वहां उच्छृंखलता और उद्दंडता और वीरता और अन्य अन्य तरह की कामुकताओं की कोई, अब वहां भगवान की भक्ति करने पहुंचे और नागिन नचाने लग गए, क्या है ये? समझ में आ रहा है? तीव्रतम पाप बंधेगा, तीव्रतम। नागिन नचाना समझ रहे ना? और दो नागिन की नाच के एक रुमाल ले लेगा और फिर ये को ऊपर आके फन मारेगा, तो ये मंदिरों में नाच होने लग गए। और नचाने वालों को भी इसी में मजा आता है, क्योंकि इसी में वो रुपया पैसा, गजब लीला। बार फिर रोडों पे हुआ करती थी शादी ब्याह में, अब वो मंदिरों में होने लग गई। ये जो चमर ढोराते हैं, तो चमर तक ढोरने का तक का मर्यादा है, वो नाच कून दिखाने के लिए नहीं है। चमर ढोरना है माने हम अपनी तरफ से अनुकूलताएं बना रहे हैं उस दिव्य भगवान जिनेंद्र के विराजमान रहने के प्रति, और उनके प्रति अपना विनय भाव प्रस्तुत करने का खेल। आ गया? बहुमान है और विनय भाव है, वो है। आ गया ख्याल में? कहाँ गया? 32 नहीं 33, एक मिनट, कहाँ गया? दुंदुभी चल रहा था ना। हाँ, खे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी, आकाश में यह दुंदुभी बजती है। ध्वनति माने धुन 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 करके बजाई जा रही है। ते माने वे दुंदुभियां यश सह प्रवादी, आपके यश का उत्कृष्ट गान करने के लिए तैयार बैठी है। प्रभा खे माने आकाश, आकाश में दोबारा ले लो। गंभीर तार रव पूरित, गंभीरता लिए हुए ताल रव से, ताल की लय ताल से पूरा लबालब भरता हुआ, दिग्विभाग दिशाओं भर में गुंजन करती हुई, त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्षा, 3 लोक को इशारा कर रही है कि देखो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट समागम का अवसर यहाँ है, आओ यहाँ पर। सद्धर्म राज जय घोषण घोष का सन, मानो वो सद्धर्म राज की जय जयकार घोषणा करती हुई, खे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी, आकाश में वह दुंदुभी धुनधुना रही है, बज रही है, और वो आपके गुणों का गान करती हुई है। 32 नंबर का हिंदी। ऊंचे स्वर से करने वाली सर्व दिशाओं में गुंजन, करने वाली 3 लोक के जन जन का शुभ सम्मेलन, पीट रही है डंका हो सत धर्म राज की जय जय जय, इस प्रकार बज रही गगन में भेरी तब यश की अक्षय, आपके यश की अक्षय भेरी बज रही है, भेरी बज रही है। इसका नाम है दुंदुभी बजना। आ गया ना? अब अगला है पुष्प वृष्टि। पुष्प वृष्टि भी अपरंपार है। अब आप कहोगे साहब पुष्प वृष्टि, हमसे तो कहते हो कि तुम फूल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ जी, हमसे तो कह रहे हो कि तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें वनस्पति काय और त्रस काय जीव मरते हैं, और यहाँ भगवान के लिए पुष्प वृष्टियों नाम का प्रातिहार्य लेके बैठे हैं। तो भैया ये जो पुष्प हैं वो देवोपनीत हैं, वैक्रियक हैं, और पृथ्वी का एक संरचना है, उसमें वनस्पति काय का कुछ लेना देना नहीं है। न वो किसी जीव का विघात करके पैदा होती है और न उससे किसी जीव का विघात होता है। समझना ना, ख्याल करना जरा।
वो फूल पुष्प वृष्टि करने में किसी कीड़े को मारा नहीं गया है, और पुष्प वृष्टि करके किसी को नहीं मारा गया है, करने में किसी को नहीं मारा गया और करके नहीं मारा गया है। अब यहाँ तो कई बार ये होता है कि किसी के ऊपर फूल फेंक दो, भाई साहब झगड़े हो जाएं, वो दूसरा आइडिया। तो ऐसे ही खेल है ना, किसी के ऊपर भी पुष्प वृष्टि होगी। वो जब समोसरण में पुष्प वृष्टि होती है तो उस पुष्प वृष्टि में ना तो पुष्प के बनने में किसी जीव की हिंसा हुई है, आप कह सकते हो कि आरंभी हिंसा तो होगी, क्योंकि ये भी वैक्रियक रचना भी बनाई है, तो भी तो आरंभी तो हिंसा होगी, होगी, बराबर है। और उस आरंभी हिंसा के पीछे उद्देश्य पाप का नहीं है। आरंभी हिंसा समझते हैं? देखो, अपन ने यदि बैठने के लिए प्रासुक से प्रासुक विधि भी अपनाई तो भी आरंभी हिंसा का दोष लगता है। कोई ना कोई जीव, कोई किसी को पीड़ा पहुंचे कि ना पहुंचे उससे क्या लेना देना है। आरंभ किया कि नहीं किया, अरे अपन पढ़ते नहीं कि समरंभ समारंभ आरंभ, ये सब क्या खेल हैं? ये सब पापाचार के खेल हैं, मगर उसके पीछे उद्देश्य, क्योंकि दूसरे को पीड़ित करने का है नहीं, तो किसी को पीड़ित करके बनाया नहीं गया है। कभी भी समोसरण घास छील छाल के नहीं बनाया जाता है। समोसरण तो आकाश में बनता है, समझ में, इंद्रों का समोसरण तो आकाश में बनता है। अपने यहाँ भी यदि कहीं समोसरण बनाया जाता है तो कहीं ऐसी जगह पे नहीं बनाया जाता जहाँ घास फूस लगी हो, पेड़ पौधे लगे हो, सूखी जगह में बनाया जाएगा। तो मर्यादाएं हैं भाई, अहिंसक पद्धति जीवन जीने की। ये हमारी जो पुष्प वृष्टि की भी जो प्रातिहार्य है, उसमें भी वो पुष्प वैक्रियक संरचना है, पृथ्वी का एक संरचना, वैक्रियक द्वारा पृथ्वी का एक संरचना है। वनस्पति काय का कोई पुष्प नहीं तोड़ा जाता है। अरे जिनको फूल तोड़ने का परिणाम है वे तो अनंत क्रूरता लिए हुए बैठे हैं भाई साहब। वो क्रूरता का पाप भयंकर। तो हाँ, जब जैसे अपनी उंगली तोड़ने में अपने को दर्द होता है, अब उनका तो पूरा जीवन ही खा लिया। इसलिए वो पुष्प वृष्टि सुन करके कोई वो मंदिरों में फूल ले लेके ना पहुंच जाना, समझ में आया ना। वो सब देवोपनीत व्यवस्था है और क्रियक रचना है। श्लोक पढ़ लेते हैं, टाइम हो ही गया है, एक ही श्लोक में पूरा हो गया। पुष्प वृष्टि का श्लोक है 33 नंबर का। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिव पतति ते वचसां ततिर्वा, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिव पतति ते वचसां ततिर्वा। इसका विस्तार अपन शाम को करेंगे, अभी ये फूलों के नाम हैं। मंदार नाम का फूल, सुंदर नाम का फूल, नमेरु नाम का फूल, सुपारिजात नाम का फूल, संतानक नाम का फूल, आदि कुसुम, कुसुम माने फूल, इनसे बनाया हुआ इन बिंदु भी क्या नाम पुष्प वृष्टि चलती रहती है। नाम सुना होगा, 6 ऋतु के फल पुष्प चढ़ते रहते हैं। एक पुष्प फल पुष्प क्या है, फल पत्र पुष्प चारण रिद्धि भी होती है मुनिराज को, नाम सुना है? एक चारण रिद्धियों में फल पुष्प पत्र चारण माने फलों पे चलते हुए, पुष्पों पे चलते हुए, पत्ते पे चलते हुए, इन पे भी वहां नीचे बैठे हुए जो इन जाति के जीव हैं उनमें रत्ती भर भी उनको किसी को पीड़ा वेदना होने का चांस नहीं होता। एक रिद्धि तो ऐसी भी है कि ये जो मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी का तंतु, मकड़ी का तार, वो मकड़ी के तार के ऊपर से चलते हुए भी उस तार पे लोड नहीं पड़ता,
ऐसी ऐसी रिद्धियां भी मुनिराज को हो जाती है। ये तो अरिहंत भगवान की महिमा है, अपरंपार है। अंतःपरिणति बिल्कुल जीवित रहने की है और जीवित रहो तुम, ऐसी सहजता से अहिंसक भावना सहित जीवन जीते हैं। अद्भुत साम्राज्य है भगवान का, तो अद्भुत गजब का खेल है। अपने को भी ऐसी भगवत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ तो ललचाहट जगना ही चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ जाके ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ। द्वादश